हेलो गाइस, वी आर बैक विद न्यू वीडियो। और आज का जो इशू है वो कॉमन इशू है, एवरीबडी फेसेस इट अ लॉट। सो उसी पे आज के टॉपिक पे वीडियो है एंड दैट इज़ कैश लेटर। ओके, सो ये कैश लेटर के लिए काफ़ी लोग काफ़ी वेट करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर फॉर योर यूके जर्नी, फॉर योर स्टडी, फॉर योर स्टडी इन द यूके। Basically it's like a sponsor, your sponsor letter from the college. सो इसमें ना अभी काफ़ी लोग ये इशू फेस कर रहे हैं। आई फेस द सेम इशू एंड आई टेल यू गाइज हाउ आई मैनेज टू सॉल्व इट। मेरा कैश लेटर कैसे आया। कई लोगों का ये प्रॉब्लम है जो अभी कॉमन फेस सभी लोग कर रहे हैं, दैट इज़ एट सर्टेन नंबर, एट सर्टेन परसेंटेज उनका कैश लेटर का परसेंटेज अटक जाता है। इधर इट्स और मोस्ट कॉमन है उसमें 61%। ठीक है, कई लोगों का बिफोर 61 भी अटक जाता है। तो उसका बढ़िया सा सॉल्यूशन बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो गाइस देखो क्या होता है ना, हम लोगों के सितंबर इंटेक जो है वो बहुत बड़ा इंटेक होता है। सबसे बड़ा इंटेक होता है क्योंकि सारे कोर्सेज ओपन होते हैं, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ओपन होते हैं, तो ज़्यादा बच्चे सितंबर में एडमिशन लेते हैं। अभी इसमें क्या होता है ना, आप लोगों के साथ आप सितंबर में एडमिशन ले रहे हो तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ये होता है ना, एक साथ सारे गो थ्रू नहीं हो पाते, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, आपका परसेंटेज और जो आपका परसेंटेज बढ़ता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। सो इसमें ना हम दो चीज़ें करी जा सकती है। फर्स्ट थिंग, पहले ना आप यूनिवर्सिटी को देखो। अभी इसमें भी दो चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी सारी प्रोसेस खुद करते हैं। वो एप्लीकेशन खुद से करते हैं, वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन खुद से करते हैं, वो कोर्स सिलेक्शन दे डू फ्रॉम ए टू जेड, दे डू एवरीथिंग ऑल अलोन, खुद पे, खुद के दम पे। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक्स हेल्प ऑफ सम एजेंसीज। ओके, इंडिया में और कंसल्टेंसीज की हेल्प लेते हैं बिकॉज दे डोंट नो द प्रोसेस हाउ वी कैन डू दिस। एंड दे डोंट वांट दैट वो चीज़, वो हसल, वो एक्स्ट्रा हसल या जो एक्स्ट्रा हम बोले स्ट्रगल नहीं चाहिए होता। तो वी गो थ्रू दिस एजेंसीज एंड कंसल्टेंट्स। वी मोस्ट पीपल इन इंडिया, मोस्ट स्टूडेंट्स इन इंडिया डू दैट। इवन आई डिड द सेम थिंग। ओके, सो हम सब ने किया था। सो अभी एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो आपने अगर खुद से किया है तो यू जस्ट ईमेल दे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को मेल करो, आप यूनिवर्सिटी से कहो कि मेरा कैश लेटर इतने दिन से, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 61% पे अटका हुआ है, इतने दिन से वो एक ही नंबर पर अभी तक है, वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो उस केस में यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई दे देगी। और यूनिवर्सिटी को जब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे अपना इशू पूरा, तो व्हाट यूनिवर्सिटी विल डू, यूनिवर्सिटी आपका जो कैश लेटर है वो ज़रूरी नहीं है कि 100% होगा तभी आपके पास आएगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरा यूनिवर्सिटी का जो कैश लेटर था, आई रिसीव्ड द कैश लेटर when my that cash letter percentage was stuck at somewhere around 57 or 58. I don't know the exact percentage, but it was somewhere around 56 57. Okay, or it was stuck there for 6 7 days. Then I told my consult agent, okay, who was handling my all the process. So I told him that it's stuck there, it's not moving, it's still at that number of percentage. सो उन्होंने ही ईमेल द यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी को मेल डाला एंड दे एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द यूनिवर्सिटी। और फिर यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट डे आई रिसीव्ड माई कैश लेटर। इधर 100% भी नहीं हुआ था, एंड देन इट टुक, इवन आफ्टर दैट इट टुक इट 3 4 days टू रीच 100%। बट बिफोर 100% आई रिसीव्ड माई कैश लेटर। सो ये बिल्कुल भी इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, कि आपका पहले 100% इधर कैश लेटर का परसेंटेज होगा उसके बाद आपको लेटर मिलेगा। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो यू फर्स्ट यू विल रिसीव, इफ़ यू मेल द यूनिवर्सिटी, एक्सप्लेन योर सिचुएशन नाइसली, पूरा ढंग से चीज़ों को समझाओ। सो दिस व्हाट विल हैपन, आप अपना जो कैश लेटर है वो 100% पहले होने से पहले ही आपको रिसीव हो जाएगा। सो डू दैट थिंग, ये चीज़ आप करो। ओके, ये पहला इशू था। सो वी टॉक्ड अबाउट द कैश लेटर इशू। सो ये बेस्ट ऑप्शन है, मेल द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को आप मेल करो, यूनिवर्सिटी से आप बात करो, यूनिवर्सिटी को अपनी प्रॉब्लम समझाओ।
और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके इंटरनेशनल नंबर्स अलाउड है, मतलब आई मीन अवेलेबल है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आप इंटरनेशनल नंबर्स हैं जिस पे आप लाइक कॉल कर सकते हो एंड दे विल पिक द कॉल। जो आप इंडियन नंबर से भी कॉल कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच दे हैव देयर इंटरनेशनल नंबर्स। सो आप उनसे उन नंबर्स पर बात करके अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हो। सो दे विल हेल्प यू। और एक चीज़ और होती है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विल कॉल यू। वो सामने से कॉल करते हैं, ठीक है, व्हेन यू मेल देम। और आप मेल करते हो एंड व्हेन यू राइट इन मेल, अगर आप मेल में लिख देते हो, ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट इट, सो वो आपको वापस कॉल बैक भी करते हैं, ओके। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। सो दिस इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। इफ़ यू गाइस कीप दिस इन माइंड, tell your agent, tell your consultancy to keep knocking, like the like मतलब यूनिवर्सिटी को बार बार बोले, कीप नॉकिंग द गेट्स, कीप नॉकिंग देयर डोर्स, कीप व्हाट आई से, शांति से मत बैठने दो उन्हें। कभी कभी अगर नहीं हो रहा है तो आप अपनी कंसल्टेंसी और एजेंट्स को कहो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं ठीक है एजेंट कर देगा यार सारा काम, आप वो कर लेंगे उनके हिसाब से। आपको प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। यू हैव टू जंप इन टू द प्रोसेस। उनसे आपको कंटिन्यूस अपडेट्स लेनी पड़ेगी। यू हैव टू आस्क देम अबाउट द कंटिन्यूस अपडेट्स कि मेरा कंडीशनल लेटर कब आने वाला है, मेरा अनकंडीशनल लेटर कब आने वाला है, हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लाइक ऑलवेज आस्क देम, ठीक है, अपडेट्स लेते रहो। मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैंने तो जो लाइक हु वाज माय एजेंट, उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया था, because we all are new in we lot of people don't know, and as काफ़ी लोग हैं जिनके family members, friends who are in UK, who are in America, who are in California, their brothers, their family members, their good friends, best friends are there. Okay, I know a lot of people who are in UK, those who have really good friends, brothers, even their partners, family members are there, already came here for studies, so they have someone to guide them. अभी मैं इतने लाइक बहुत छोटे से गांव से, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू कम अब्रॉड, फर्स्ट पर्सन टू डू अ मास्टर्स डिग्री, नॉट इवन इन इंडिया बट इन अब्रॉड। सो ये चीज़ है। तो आप लोग नए होते हो तो आपको नई चीज़ें पता होती है। यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लोर, आई मीन यू डोंट नो हाउ टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस, कैसे एक्सप्लोर करें चीज़ों को, नहीं पता होता है। सो यू नीड समवन हु कैन गाइड यू, ओके। सो इसलिए इट इज़ मच बेटर कि आप एजेंट से पूछते रहो चीज़, ठीक है, कि कैसे करना है, और बस इतना ही करना है, एंड यू विल रिसीव योर कैश लेटर। इट्स वेरी इजी, नो नीड टू हेजिटेट, नो नीड टू any of you, no need to overthink, no need to stress out just because your cash letter is delayed. मत टेंशन लो, दे विल लाइक ऐसा नहीं होगा कि कैश लेटर नहीं आएगा। यू विल रिसीव योर कैश लेटर। इट समटाइम्स इट टेक्स टू अ मंथ, okay. It also depends on your intake. If it's September intake, it will take some more time. Accept that, okay. Understand that thing, it is one of the biggest intake, so you need to be a little bit more patient, okay. You need to have more patience. थोड़ा रखना पड़ेगा धैर्य, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थिंग्स विल वर्क आउट। सेकेंड जनवरी इनटेक होता है, वो भी थोड़ा बिजी इनटेक होता है, बट एज नॉट एज कम्पेयर टू सितंबर। कंपैरिजन नहीं है जनवरी सितंबर का, वो ज़्यादा ही थोड़ा बड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट इफ़ यू सी इट्स स्टिल बिजी। बट सितंबर इनटेक में आई विल से मंथ लग जाता है कैश लेटर में। इफ़ यू आर लकी यू विल रिसीव कैश लेटर विद इन 2 weeks, बट 2-3 हफ्तों का टाइम तो लगता ही लगता है। समटाइम्स इट टेक्स अ मंथ एज वेल, ओके। और बाकी जनवरी इनटेक में और थोड़ा जल्दी आ जाता है, मे इनटेक में थोड़ा और जल्दी आ जाता है, ठीक है। अगर बट वेट फॉर 14 days, दैट इज समथिंग आई टेल यू। इवन इन जनवरी इनटेक, मे इनटेक, सेप्टेम्बर इनटेक, वेट फॉर 14 days. After that, try to email the university or try to explain the situation to your agent, and then agent will explain that situation to your consultancy, okay. So ये चीज़ कर सकते हो आप, that's the best thing you guys can do. Or if still you guys are facing issue regarding your cash letter or regarding any problem, just comment down, and I'll help you guys, and tell me what video I should know and at what topic I should make
द नेक्स्ट वीडियो. सो उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. हालांकि मैंने अभी सोचा हुआ है दैट आई मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन अकोमोडेशन, दैट हाउ यू गाइज कैन बुक एन अकोमोडेशन. एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोगों को, इफ़ यू गाइज नीड एजेंट यू नो हु कैन हेल्प यू थ्रू योर यूके जर्नी, सो जस्ट लेट मी नो. जो जहाँ से मैंने करवाया था, फ्रॉम वेयर आई डिड द होल प्रोसेस, I'll guys let you know that organization's number and they'll help you guys. It's free of cost, your whole process from application till visa, even your bank loan they will manage if you want an educational loan. So in case if you need that, just comment down and I'll help you guys. Okay, I'll share you the link and then you guys can just contact them and they'll solve all your problems. Okay, thank you so much for the video. Okay guys.